जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। 4 अप्रैल 2025 से चैत्र के नवपत जी की ओलियाँ स्टार्ट हो रही है। नवपत जी की ओली यह एक जैन धार्मिक पर्व है। तो आज के वीडियो में हम इसका महत्व जानेंगे, साथ ही साथ आयमिल करने की विधि भी जानेंगे, ताकि जो लोग आयमिल करने की विधि के बारे में नहीं जानते वे लोग विधि समझ सके, साथ ही साथ इसके महत्व को भी जान सके। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने से आपको धार्मिक लाभ तो होगा ही, साथ ही मेरे वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और आयमिल करने की भावना रखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नवपत जी की ओली एक शाश्वत पर्व है। शाश्वत का अर्थ होता है कि जो कभी न मिटे। ये नवपत जी की ओली अनादि काल से अनेक साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं करते आ रहे हैं और अनंत काल तक अनेक साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं इस तप को करते रहेंगे। इसीलिए इसे एक शाश्वत तप माना गया है। ओली जी शाश्वत इसलिए भी है क्योंकि इसकी हर तीर्थंकर के शासन काल में 15 ही कर्म भूमियों में यानी कि भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र में आराधना की जाती है। ओली जी की इम्पोर्टेंस पर्युषण पर्व से भी ज़्यादा है, क्योंकि पर्युषण पर्व एक शाश्वत पर्व नहीं है, जबकि जो ओली जी है यह एक शाश्वत पर्व है। नवपत जी की ओली हर वर्ष साल में 2 बार की जाती है। पहली चैत्र सुदी सप्तमी से पूर्णिमा तक चलती है, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में आती है, और दूसरी अश्विन सुदी सप्तमी से पूर्णिमा तक चलती है, जो कि सितंबर और अक्टूबर मंथ के बीच में आती है। इन दोनों ही समय में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। साथ ही इस समय ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका मतलब है कि प्रकृति संतुलन में रहती है और ऋतु मध्यम रहती है। और ये जो समय होता है यह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की उपासना करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय महाविद्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र और सभी ऐरावत क्षेत्रों में नवपत जी की ओली की आराधना की जाती है। इस ओली में सिद्ध चक्र यानी कि नवपद की आराधना की जाती है। नवपद में प्रथम जो 2 पद हैं, अरिहंत व सिद्ध, ये देव पद है। इसके बाद अगले जो 3 पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वो गुरु के पद है। इसके बाद अगले जो 4 पद हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये धर्म के पद हैं। इस तरह नवपत जी की ओली में देव, गुरु और धर्म, इन तीनों की उपासना की जाती है। एक बार किसी प्रवचन में किसी आचार्य महाराज ने श्रावक श्राविकाओं से पूछा कि हम उम्र भर किसी न किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारे पद नश्वर होते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में नवपद के जो प्रथम 5 पद हैं उनमें से किसी एक पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है, या उन्हें प्राप्त करने का विचार भी हमारे मन में आया? तो इस बात को हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी नवपद में से किसी एक पद में स्थान मिले, क्योंकि नवपद में से जो प्रथम 5 पद हैं ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद माने गए हैं। और नवपत जी की आराधना यानी कि निर्वाण प्राप्ति का सर्वोच्च साधन। नवपत जी की आराधना से हमें धार्मिक लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ हमें लौकिक भी कई सारे लाभ होते हैं। नवपत जी की आराधना से कई सारे रोग भी दूर हो जाते हैं, जैसे कि कई तरह के कुष्ठ रोग, फुंसी, फोड़े, पेट की समस्याएं, फिशर, कई प्रकार की गैस की समस्या, पेट के रोग, जलोदर, पेट फूलना, बुखार होना, दिमागी बुखार होना, ऐसे अनेकों रोग हैं जो नवपत जी की आराधना से ठीक होते हैं, शांत होते हैं। लेकिन ज़रूरत है श्रद्धा रखने की और भक्ति करने की, जो कि श्रीपाल और मैना सुंदरी ने की थी। आइए अब आयमिल कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। जिस दिन भी हमें आयमिल करना है उसके एक दिन पहले ये मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि अगले दिन हम आयमिल करेंगे।
इससे हम सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेंगे और चौविहार का पालन करेंगे। यदि चौविहार नहीं कर सकते हैं तो रात में 10 बजे के बाद हमें आहार और पानी नहीं लेना चाहिए और अगले दिन आयमिल पचकना चाहिए। आयमिल पचकने के साथ ही हम पोरसी का पचकान ले सकते हैं और पोरसी आने के बाद 3 नवकार मंत्र गिन के उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ले सकते हैं। उबालकर ठंडा किया हुआ पानी हम पूरे दिन आराम से पी सकते हैं, लेकिन उबाल के ठंडे किए हुए पानी की मर्यादा होती है। सर्दियों में यह पानी 4 प्रहर तक चलता है, बारिश में यह पानी 3 प्रहर तक चलता है और गर्मियों में यह पानी 5 प्रहर तक चलता है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग पानी को उबालकर ठंडा करके रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अवधि हो जाती है तो वो उबला हुआ पानी भी कच्चे पानी में ही गिना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। आयमिल में एक ही समय भोजन किया जाता है, लेकिन इस भोजन में नमक, घी, तेल, शक्कर, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, यानी कि 5 विगय का त्याग किया जाता है। आयमिल में घी, तेल, नमक, शक्कर, दूध व दूध से बने पदार्थ, जमीकंद, हरी सब्जियां, फल, मसाले, इन सभी चीज़ों का त्याग किया जाता है। सिर्फ उबली दालें, बिना घी व नमक की रोटी एवं अन्य कोई भी व्यंजन जिसमें ये जो पहले हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं वह चीज़ें नहीं डली हो, वो चीज़ें हम खा सकते हैं। जैसे कि भुने चने बिना नमक वाले, मुरमुरे व पॉपकॉर्न जिनको बनाते समय घी, तेल व मक्खन और नमक का उपयोग ना किया गया हो, किसी भी दाल के चीले, ढोकले, लेकिन इनमें मसाले व तेल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया हो। इस तरह की कई चीज़ें बनाकर हम खा सकते हैं। इस तरह दिन में एक बार इस तरह का भोजन किया जाता है एवं उबला पानी सूर्यास्त से पहले पहले तक पिया जाता है। इसके बाद सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। अगले दिन नवकारसी या पोरसी आने के बाद हम पारणा कर सकते हैं, यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके साथ कई सारी धार्मिक आराधनाएं भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह शाम का प्रतिक्रमण कर सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और शास्त्रों का व धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन भी कर सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं। यह तो हुई एक आयमिल की विधि, लेकिन नवपत जी में इसी तरह से 9 दिन लगातार आयमिल किया जाता है और 10वें दिन जाकर पारणा किया जाता है। नवपत जी आराधना की विधि क्या है और उसमें मंदिर में क्या क्रियाएं की जाती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोग नवपत जी की ओली के विषय में जाने और उनके अंदर इस व्रत को करने की भावना उत्पन्न हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आयमिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपवास आसानी से कर सकते हैं, तो वे लोग उपवास करके भी इस ओली को कर सकते हैं और चाहे तो संबंधित अनाज का सिर्फ एक दाना खाकर आयमिल कर ले तो वो आमिल हो जाएगा, लेकिन आपके लिए उपवास जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से भी हम नवपत जी की ओली कर सकते हैं। जिनसे आयमिल और उपवास नहीं बनते वह एकाशना या व्यासना से भी इस तप को कर सकते हैं, और जो लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते वह इन दिनों में अधिक से अधिक छोटे छोटे दूसरे तप कर सकते हैं, जैसे कि नवकारसी, पोरसी, जमीकंद का त्याग, हरी सब्जियों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, या फिर जिस दिन जिस पद की आराधना की जाए उस पद की माला का ध्यान कर सकते हैं, या फिर रोज 1, 2 या 3 विगई का भी त्याग किया जा सकता है। इस तरह से कई छोटे छोटे और भी नियम कर सकते हैं, और जिनसे ये सब भी नहीं हो सकता वे आयमिल करा सकते हैं और साथ ही तपस्वियों को मंदिर लाना और ले जाने की व्यवस्था करके उनका सहयोग दे सकते हैं। कई घरों में एक ही महिला होती है जिनको आयमिल करना होता है और साथ में उनको अपने परिवार वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो उनके परिवार वालों का भोजन की जिम्मेदारी आप लेकर ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं।
तो इस तरह तप नहीं करें तो तप का अनुमोदन किया जा सकता है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग आयंबिल करने के लिए प्रेरित हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी नवपत जी की आराधना की क्रिया क्या है इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।